नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे आया है सामने, जिसमें विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे मुद्दों को लेकर जनता से पूछी है सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और केंद्र की सरकार को लेकर जनता से कई सवाल पूछे गए हैं। और अहम बात यह है कि इस सर्वे में ये पता किया गया है, इस अहम भूमिका पर बात की गई है कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 की जगह आज होते हैं तो कौन सी पार्टी किस पर रहेगी भारी। क्योंकि 2024 के चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव को लेकर हम बात करें तो तमाम विपक्षी पार्टियां आज केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर जनता से सवाल किया गया है। आपके लिए बता दें कि ये जो सर्वे है ये नवभारत टाइम्स और ईटीजी रिसर्च सर्वे में किया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त, यानी कि आज भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो फिर एक बार प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सीटों का अनुमान जो है वो जनता से पूछा गया कि आखिरकार अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे के दौरान आपके लिए बता दें कि बीजेपी को 292 से लेकर 238 सीटें मिलेंगी अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं। और इसी के साथ कांग्रेस को 104 से 144 और टीएमसी को 20 से 22 और वहीं दूसरी तरफ आरसीपी पार्टी को मिलेंगी 24 से 25 और वहीं बीजेडी को 11 से 23 और अदर्स 50 से 80 में सिमट कर रह गया है अगर लोकसभा चुनाव आज होते हैं। ये जो सर्वे किया गया है सिर्फ इसमें इन्हीं तमाम चीजों पर जो है वो सवाल नहीं पूछे गए हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो जनता से पूछे गए कि अगर विपक्ष की बात करें, क्योंकि विपक्ष देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार एकजुटता दिखा रहा है, तो विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा कौन है। तो इस पर भी जनता ने अपनी राय दी है कि विपक्ष का जो मजबूत चेहरा है वो राहुल गांधी के लिए 29% लोग समझते हैं, वहीं ममता बनर्जी को 13%, अरविंद केजरीवाल को 19% और केसीआर को 7% और नीतीश कुमार 8% और कोई छुपा रुस्तम हो सकता है तो उसे 24%। तो वहीं दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हम बात करें कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी, अगर पीएम के चेहरे के लिए कोई जनता किसी चेहरे को मजबूत मान रही है तो उसमें पहले नंबर पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जिसमें 60 से भी ज्यादा प्रतिशत लोगों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए एक दावेदार उम्मीदवार हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये सवाल पूछे गए हैं, केंद्र की सरकार के कामों को लेकर भी जब जनता से बात की गई, क्योंकि जहां एक तरफ वो विपक्ष जो है वो केंद्र की सरकार को लेकर सवाल उठा रहा है कि केंद्र ने इन 9 सालों में कोई भी काम नहीं किया है, पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में कोई काम नहीं हुए हैं, तो वहीं जनता का जो है वो कुछ और ही कहना है। दरअसल आपके लिए बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के काम से जो है वो 51% लोग जो हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और वहीं दूसरी तरफ 16% जो ऐसे लोग हैं जो काफी हद तक संतुष्ट हैं और वहीं दूसरी तरफ 12% लोग ऐसे हैं जो औसतन में आ रहे हैं और इसी के अलावा अच्छा नहीं रहा कहने वाले लोग जो है वो 21% हैं। यानी कि अगर काम के बारे में भी बात की जाए और लोकसभा चुनाव को लेकर रिजल्ट देखा जाए तो 50% से तो ज्यादा के लोग हैं ये फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी को चुनना चाहेंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं पीएम नरेंद्र मोदी के काम से। इसी के अलावा अगर हम और आंकड़ों की बात करें, क्योंकि आज अगर विपक्ष जो है वो मुद्दा उठा रहा है, एक तरफ गौतम अडानी को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि देश की सरकार ने गौतम अडानी को पैसा कमवाया है। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अगर आज होंगे, यानी कि अब होंगे, तो यही मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा, जिस पर लोगों की तरफ से अडानी पर भी राय जो है वो दी गई है कि राजनीति को आप गौतम अडानी से जोड़कर कैसे देख रहे हैं। तो 34% लोगों का कहना है कि ये टारगेट प्रोपेगेंडा है, तो वहीं दूसरी तरफ 16% लोगों का कहना है कि ये इंटरनेशनल टूल किट है। तो वहीं दूसरी तरफ 19% लोगों का कहना है कि ये देश के विरोध में है और वहीं दूसरी तरफ 31% लोग
ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती वो इस पूरे मामले पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें तमाम चीजों को लेकर, वोट प्रतिशत पे अगर बात की जाए, अगर आज चुनाव होता है तो किस पार्टी के हक में यानी कि पाले में कितना प्रतिशत जो है वो वोट बैंक जाएगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर चुनाव 2024 में हो या फिर लोकसभा का चुनाव इस साल आज हो, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े मार्जिन से जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है और वोट प्रतिशत में भी बीजेपी को 38% वोट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 28% 7 पर है और वहीं अन्य की बात करें तो वो 31% जो है 1.1 पर है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों पर भी जनता से बात की गई तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरे कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं वो धारा 370 है, राम मंदिर है और तमाम चीजें हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। और वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है 19% लोगों ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर कॉम्रेड एक्शन की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यानी कि 19% लोग जो है वो ये भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार ने काफी अच्छी जो नीतियां हैं वो लड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष जिस तरीके से हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, पर इन आरोपों को लेकर जनता ने क्या कहा है इस पर भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जनता ही वोट देती है और जनता ही सर्वोपरि है और जनता को ही रिझाने के लिए आज केंद्र सरकार पर विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है। तो इस पूरे मामले पर जनता ने क्या यानी कि विपक्ष के आरोपों पर जनता क्या बोली है। तो वहीं इस सर्वे के दौरान जब करप्शन पर एक्शन को लेकर हो रही राजनीति को लोग कैसे देखते हैं तो ये सवाल पूछा गया, तो इस पर भी 30% लोगों ने माना है कि ये बिना मतलब की राजनीति है। वहीं 32% लोगों ने माना है कि भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं और 14% लोगों ने माना है कि राजनीति दबाव की कोशिश है। वहीं 24% लोगों का कहना है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जो कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार जो बातें की जा रही है। और सबसे अहम मुद्दा, क्योंकि अभी रिसेंटली दिनों में ही अतीक अहमद की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसके आतंक जो था वो सालों से था और आज अतीक अहमद की हत्या को लेकर भी विपक्ष केंद्र सरकार, योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। और अगर चुनाव आज की हम बात कर रहे हैं तो ये मुद्दा भी एक ऐसा है जिसे विपक्ष उठाएगा ही अगर अब लोकसभा चुनाव होते हैं। तो इस पर भी जनता ने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि आजकल माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या को लेकर माहौल गर्म है। जब इसे लेकर जनता से सवाल पूछा गया तो 44% लोगों ने माना है कि मिट्टी में मिला दिया गया और 16% लोगों ने माना है कि ये कानून के राज पर सवाल है। 19% लोगों ने माना है कि जैसा किया वैसा ही भरा और 21% लोगों ने कहा कि वो उस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और वही सबसे बड़ा सवाल कि ईडी सीबीआई को लेकर सवाल करने वाले विपक्ष को लेकर आज जनता क्या सोचती है, ये सबसे अहम सवाल है। इस पर भी हम आपको बता दें कि इस पर भी 49% लोगों ने माना है कि सीबीआई और ईडी का काम जो है वो शानदार हो रहा है। वहीं 17% लोगों ने माना है कि करप्शन के मुद्दे पर पहले ही सरकारें सोई रही है और वहीं 13% लोगों ने माना है कि देश का पैसा वापस आ रहा है। वहीं 21% लोग हैं जो तीनों सवालों से सहमत दिखे हैं। तो अब उस पूरे मामले को लेकर हमने आपको बताया है कि 2024 की जगह अगर चुनाव आज होते हैं लोकसभा के और जो मुद्दे आज राजनीति में गर्म हैं, इनको लेकर विपक्षी पार्टियां अगर चुनाव प्रसार करती हैं तो कितना प्रभाव जो है वो जनता के बीच में इसका दिखेगा। पर उसके बावजूद भी बीजेपी जो है वो बम्पर तरीके से जीतती हुई दिखाई दे रही है फिर एक बार इस लोकसभा चुनाव को। तो वहीं दूसरी तरफ जनता ज्यादा भरोसा नहीं दिखा पा रही है इस विपक्ष की एकजुटता को लेकर, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं जनता की ही तरफ से। तो कैसे ये जनता 2024 में ममता बनर्जी या केजरीवाल और राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी कांग्रेस को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, इस पर भी लोगों ने अपनी राय रखी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी 2024 या फिर लोकसभा चुनाव पर ज्यादा असर
नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो वहीं जनता ये भी कह रही है कि यही राहुल गांधी हैं जो हर साल विदेशी टूर पर जाया करते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।